गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज ना मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इस चैनल को लेके, इस चैनल के ऊपर थोड़ा सा अपना फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इस चैनल के अंदर डेली व्लॉगिंग कर रहा था। तो उस डेली व्लॉगिंग में ना मैंने ऑलमोस्ट डेली व्लॉगिंग 3 महीने के लिए करा था। तो उस 3 महीने में मेरा ये चैनल थोड़ा बहुत बहुत अच्छा ग्रो हुआ। ठीक है, अभी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो एवरेजली ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। तो फिर मैंने क्या हुआ, 3 महीने डेली व्लॉगिंग करने के बाद जब मेरा कट खत्म हुआ उसके बाद रिसेंटली शायद 1 महीना हुआ है मैं डेली व्लॉगिंग को छोड़ दिया हूँ। इसका रीजन मैंने इसके पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करा था। हाँ, उसके साथ मेरा एक मेंटेलिटी कुछ ऐसा था ना कि क्योंकि मैं अभी डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो क्या होता है, डेली व्लॉगिंग में वर्कआउट के बीच बीच में मुझे हर एक एंगल्स का ध्यान रखना पड़ता है। हर दिन मुझे शूट करना पड़ता है, वर्कआउट रिकॉर्ड करना पड़ता है अलग अलग एंगल से। फिर मैं वीडियो में क्या बोलूँ, स्क्रिप्टिंग को दिमाग में सोचना पड़ता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि अगर मैं डेली व्लॉग्स ना करूँ तो मेरे पूरा का पूरा जो फोकस है वो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर लगा पाऊंगा और शायद इससे मेरे ग्रोथ मैक्सिमाइज होंगे। बट ये चीज़ ना थोड़ा सा मेरे साथ उल्टा हो गया है। बात कुछ ऐसा है, जब मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा था तब मेरे माइंड के अंदर ये आ रहा था कि भाई चाहे मेरे यूट्यूब में 40 लोग देखे, 50 लोग देखे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे देख रहे हैं। तो मैं अपने लाइफस्टाइल को हर एक एंगल से उसको पूरा 100% देने का कोशिश कर रहा था। बट जब से मैंने डेली व्लॉगिंग छोड़ा है तब से मैंने नोटिस किया मेरे बाहर का चीट मील्स थोड़ा सा ज़्यादा हो रहे हैं। लाइक मेरे दिमाग में तब ये नहीं आ रहा कि भाई लोग मुझे देख रहा है तो मुझे सब लोगों के सामने मैं ऐसा नहीं कर सकता, सब लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे दिमाग में मेरा ये आ नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ टाइम से मेरा बाहर का चीट मील्स, थोड़ा ट्रैकिंग वगैरह आउटसाइड से हो जा रहा है। और ऊपर से मैं भाई बीच में मेरा इसी हफ्ते का बात है, मेरा 2 दिन जिम मिस हो गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बिजी था, बट बिलीव मी जब मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा था ना, रात के अगर 9 भी बज जाते ना, मेरे सारा काम एकदम बिजी होने के बाद अगर रात के 9 भी बज जाते थे तब भी मेरे दिमाग में ये आता था कि आज मुझे व्लॉग अपलोड करना है। तो शायद तो रात के 9 बजे भी मैं जिम में ट्राइपॉड लेके अकेला जाके शूट करके फिर घर पे आके एडिट करके 12-1 बजे सोता था। फिर मैं सुबह को उठता था। तो ये मेरे दिमाग के अंदर था कि भाई लोग मेरे को देख रहे हैं तो मुझे अपना पूरा 100% दे रहा है। तो वो चीज़ अभी मेरे दिमाग में ऐसा आ नहीं रहा है। मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई चल छोड़, कोई तो देख नहीं रहा है, आज एक बार आज जिम नहीं जाता हूँ या फिर आज थोड़ा सा बाहर का खा लेता हूँ। ये दिमाग में मेरे थॉट्स आ रहे हैं जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है अकॉर्डिंग टू मी। तो शायद भाई अगेन आप लोगों को इस चैनल के ऊपर थोड़ा सा अपडेट कुछ मिलने वाला है कि मैं फिर से शायद डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अभी तो फिलहाल नहीं करूँगा, अभी मैं फिलहाल ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि जैसे कि मैं ये व्लॉग 5-6 दिन में एक व्लॉग ला रहा हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी के साथ लाऊं, जैसे कि 2 दिनों में एक व्लॉग, 3 दिनों में एक व्लॉग ऐसे लाऊंगा। और फिर जब मेरे एग्जाम से, मैंने बताया था मेरे कॉलेज का एग्जाम से, तो जब वो खत्म हो जाएंगे एंड मैं टोटली फ्री हो जाऊंगा तब मैं स्टार्ट करूंगा अगेन डेली व्लॉगिंग। भाई जैसे मैं आप लोगों के साथ सारा का सारा पॉजिटिव चीजें शेयर करता हूँ, वैसे मेरा काम ये भी है कि मैं अपना जो भी नेगेटिव चीजें हैं उन सारे चीजों को भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बात कुछ ऐसा है कि परसों मेरा से जिम मिस हो गया था, पर तब मैंने घर पे बैठ के सोचा कि भाई जब मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा था तब भी तो मैं बिजी रहता था, तो अब क्यों ऐसा हो रहा है कि जिम क्यों मिस हो रहा है। तो कॉमन सी बात है, इससे मेरा खराब हुआ, दिमाग खराब हुआ। परसों मेरा शोल्डर एंड एब्स था, तो कल जब मैं जिम में गया तो सबसे पहले मैंने शोल्डर एंड एब्स किया। फिर कल मेरा बैक एंड बाइसेप्स का डे था तो फिर मैंने बैक एंड बाइसेप्स भी किया। कल मैंने 4 मसल को एक साथ ट्रेन करा, 1.5 घंटा करके 3 घंटा मैंने अपने बॉडी को दिया और उससे ये बोला कि तू एक दिन जिम नहीं जाएगा ना तो तब भी मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ, तब भी मैं तुझे डबल मेहनत कराऊंगा और ये तेरा रिजल्ट है। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरे माइंड को एक थॉट्स आए, वो मेरा माइंड ना कंफर्ट जोन के अंदर ना चला जाए, मेरे माइंड को पता हो नेक्स्ट टाइम जब मेरे माइंड ये सोचेगा कि भाई आज जिम नहीं जाएंगे, तब उसको अंदर अंदर पता होगा कि नहीं, इसके पहले टाइम जब मैंने मिस किया था तो ये बंदा मुझे नेक्स्ट दिन 2 मसल को 2 दिनों का हार्ड वर्क एक दिन में कराया था, तो उसको पता होगा आज अगर मैं जिम मिस करूंगा तो कल अगेन मुझे डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरा माइंड वो स्टेट ऑफ माइंड वो कंफर्ट जोन में जाएगा ही नहीं। मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ, आप लोग पागल बोलो या फिर कुछ ही बोलो, थोड़ा सा
हूँ भाई, मैं सन की टाइप हूँ। फिलहाल के लिए तो भाई इस चैनल के ऊपर मेरा जो प्लान है वो ये है कि इस चैनल के ऊपर मुझे डेली व्लॉगिंग फिर से कंटिन्यू करना है। इसके साथ कुछ ही दिनों में मेरे कॉलेज का एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे, मेरा पूरा कॉलेज ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं देने वाला हूँ एक ड्रॉप आउट। के बाद मैं पूरा का पूरा घर पे बैठ जाऊंगा और अपना फुल फोकस कंटेंट क्रिएशन के ऊपर लगाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही जान लो, बाकी धीरे धीरे जितना टाइम जाएगा मैं आप लोगों के साथ पूरा अपडेट कर दूंगा कि क्यों मैं ड्रॉप आउट करूंगा और क्या मैं स्टडी को पूरा ही छोड़ दूंगा। देखो बात ऐसा है कि स्टडी को तो पूरा छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज एडुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैं पूरा तो नहीं छोड़ूंगा, पर मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करूंगा। लाइक इसके बाद और कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लूंगा, सिंपल सी बात है। वो पूरा घर पे बैठ के मैं क्या क्या करूंगा, कैसे कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता हूँ, सारा का सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जैसे जैसे टाइम जाएगा। और एक और बात मैं एक और बार बता देता हूँ, इस चैनल के अंदर मेरा फुल फोकस रहेगा और इस चैनल के अंदर ना 2026 के अंदर इतना ग्रोथ करना है मुझे, लाइक जितना मैक्सिमाइज हो पाए, और अपने फिजिक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना है। सो दैट इज़ द प्लान। लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे जिम, तो ये KTM। सो लेट्स स्टार्ट द KTM एंड लेट्स गो टू द जिम। तो भाई अब तक जहाँ पर मैं व्लॉग बना रहा था वहाँ पर, क्योंकि मैं ट्राईपॉड से एकदम कैमरा वगैरह लेके सब कुछ वीडियो बना रहा था, तो सब कुछ प्रोफेशनली लग रहा था। तो वहाँ पर से ना दो अंकल, दो चाचा मुझे बहुत देर से नोटिस कर रहे थे, और फाइनली वो लोग मेरे पास आया और मेरे से पूछा कि भाई क्या तुम रिपोर्टर हो? नहीं भाई, लिटरली मैं रिपोर्टर लगता हूँ भाई। तो भाई फाइनली जिम के बाहर आ चुके हैं। आज है हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप, लाइक पुश डे है, तो ऊपर जाते हैं। सो एक्साइटेड भाई, सो एक्साइटेड। बहुत दिनों के बाद एक पुश डे शूट करने वाला हूँ। चेस्ट डे बेस्ट है। अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ अपना इस YouTube चैनल के फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर डिस्कस किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय वर्कआउट प्रोग्रेस। वर्कआउट के ऊपर अगर बात करूँ तो आज मेरा बल्क का डे 43 है, और ये बल्क लाइक अभी मेरा वेट 61 kg है, और ये बल्क तब तक चलेगा जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाता। लाइक ऑलमोस्ट 68, 69, 70 kg के टच के अराउंड मैं बल्क करने वाला हूँ। जहाँ तक मेरा सेटिस्फाई लेवल नहीं होता तब तक मैं बल्क करूँगा। और वेलकम बैक टू द जिम वंस अगेन। आज हमारा चेस्ट डे है, चेस्ट एंड ट्राइसेप। तो लेट्स गो। लास्ट वर्कआउट में हमारे 25 के इंक्लाइन चेस्ट प्रेस में, लाइक डंबल प्रेस में हमारे 8 रेप्स के लिए गए थे। तो इस वर्कआउट सेशन में हम लोग 8 रेप्स को बीट करेंगे एंड 9 रेप्स के लिए ट्राई करेंगे। होना चाहिए। छोड़ छोड़ मारेंगे, छोड़ हो जाएगा। छोड़। इस बार हमारे डंबल प्रेस में 9 रेप्स के लिए चले गए थे, बट एकदम लास्ट में वो चले जाते, पर उसने थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया, वो चले जाते मेरा। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई छोड़, और एक और जाएगा। तो लास्ट में वो भी मेरे चले गए। तो इस बार मैंने 10 रेप्स के लिए मारे एक्चुअली। सो 10 रेप्स के लिए हो गया भाई, ऐसे बीट करना होगा भाई। प्रोग्रेस हो रहा है भाई। लेट्स गो। नेक्स्ट सेट में 11 रेप्स के लिए जाएंगे नेक्स्ट सेट में। लेट्स गो, ऐसे होगा प्रोग्रेस। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि मैं अपने कॉलेज को
1 महीने बाद पूरा ड्रॉप आउट करके पूरा फुल फोकस कंटेंट क्रिएशन के अंदर लगाऊंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता है? बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे पता है कि मैं ये कर लूंगा। और आई थिंक जब तक आप खुद के ऊपर ये बिलीव ही नहीं करते हो कि भाई आई कैन डू इट, भाई जब तक आप खुद को बेस्ट नहीं मानते हो ना, तब तक तो आप भाई बन भी नहीं सकते हो। उसेन बोल्ट का एक थ्योरी है, वो कहते हैं एक चीज जो भी रियल लाइफ में होता है वो एक्चुअली 2 बार होता है। सबसे पहला चीज आपके माइंड में होता है एंड दूसरा वो रियलिटी में होता है। अगर आपको एक कोई लग्जरी वाला कार खरीदना है तो पहले आप अपने माइंड के अंदर उसको सोचोगे, तब जाके उसके ऊपर आप मेहनत करोगे, तब जाके वो रियल लाइफ में अंदर होगा। तो जब तक आप खुद को ये सोचते ही नहीं हो कि आई एम द बेस्ट, तब तक आप कर भी नहीं सकते हो। और मुझे ये लगता है जिस चीज़ के ऊपर आपका पैशन है, जिस चीज़ के ऊपर आपको इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप उस चीज़ के अंदर मेहनत करके टॉप 1% तक पहुंच सकते हो, उस फील्ड पर आपको फुल फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आईपीएल खत्म हुआ, तो आईपीएल के अंदर ना एक नाम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस साल। पता है क्या है? भैरव सूर्यवंशी। तो भाई एक बात बताओ, अगर वो बंदा बचपन से आपको टैलेंट को ना पहचानता और पूरा फोकस क्रिकेट के ऊपर ना करता, वो दूसरों या फिर मम्मी पापा या फिर किसी का भी प्रेशर में आके वो दूसरे चीज करता, तो क्या वो आज इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाता? नहीं ना। वो अभी 15 साल का है और वो बंदा ये इस लेवल तक पहुंच गया है कि उसको ब्लाइंड चेक ऑफर किया जा रहा है, करोड़ों में उसको ऑफर किया जा रहा है कि वो दूसरों के टीम में आ जाए, या फिर उसके बैट्स पर एक स्टिकर का प्रमोशन करने के लिए उसको करोड़ों का ऑफर मिल रहा है। तो क्या लगता है वो अगर अपने टैलेंट को ना पहचान के दूसरों के प्रेशर में आके वो चीज करने लग जाता, तो क्या वो इतना सक्सेसफुल हो जाता? नहीं। और अगर वो बात सेम आता है उसके मम्मी पापा के ऊपर भी, उसके आज पेरेंट्स ने भी उसको सपोर्ट किया, तब वो आज यहाँ पर है। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि एक बच्चे का टैलेंट कहाँ पर है, वो उसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है भाई। आपको उसी चीज के ऊपर काम करना चाहिए, फुल फोकस देना चाहिए जिसके ऊपर आपका टैलेंट है और आपको लगता है कि आप टॉप 1% तक पहुंच पाते हो। सो दैट्स द रीजन कि मैं अभी 1 महीने के बाद मेरा कॉलेज खत्म, उसके बाद मैं पूरा ड्रॉप आउट मारूंगा, घर पे बैठूंगा, पूरा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर फोकस रहेगा। दैट्स इट। तो भाई अभी अभी हमारा चेस्ट का खत्म हुआ, ट्राइसेप तो अभी करेंगे, पर क्योंकि चेस्ट के बाद कंडीशन चेस्ट का पंप थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए अभी थोड़ा सा कंडीशन चेक कर लेते हैं। आज हमारा बल्क का डे 43 है, सो लेट्स चेक द कंडीशन। लेट्स गो भाई। सो भाई डे 43 का कंडीशन कुछ ऐसा है, बॉडी थोड़ा सा बल्की हुआ है और एब्स वगैरह या फिर मसल्स फाइबर्स वगैरह ढक चुके हैं, और क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पसीना बहुत आ रहा है भाई। थोड़ा सा चेक करते हैं, पोजिंग वगैरह करते हैं। फ्रंट डबल बाइसेप, मोस्ट मस्कुलर, ट्राइसेप, साइड चेस्ट, ओह माय गॉड कितना पसीना आ रहा है भाई। जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं भाई। इंडियन एस्ट्रोनॉट। तो भाई हमारा ट्राइसेप का पहले एक्सरसाइज ओवरहेड एक्सटेंशन, इसके बाद ट्राइसेप पुश डाउन करेंगे और खत्म। तो भाई वर्कआउट खत्म, अभी घर जाएंगे। ओम नमः शिवाय। घर जाएंगे, अच्छे से डाइट वगैरह लेंगे, रिकवर करेंगे और चिल करेंगे। बाकी भाई फिजिक ग्रोथ का तो पता नहीं, पर मेरा हेयर ग्रोथ इतना जल्दी होता है ना भाई। कुछ दिन पहले ही जस्ट मैंने पूरा छोटा छोटा हेयर कराया था, बट फिर से देखो भाई कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है ना।
ऐसे मिडिल लेंथ में आता है ना, थोड़ा दिक्कत होता है भाई समर के टाइम पे, गर्मी लगता है या फिर ऐसे आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है भाई। सोच रहा हूँ एक बार फिर से हेयर कट करा लूंगा भाई, कुछ ही दिन पहले कराया हूँ, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं होगा, 1-1.5 महीना हुआ होगा, इतना बड़ा हो गया है ना भाई। कोई नहीं भाई, चलते हैं चल भाई। अभी जिम से घर आके मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट मील रेडी कर लिया है। 80 ग्राम ओट्स, 200 ml मिल्क, उसके साथ 50 ग्राम पीनट बटर और एक बनाना। दैट्स माय पोस्ट वर्कआउट मील। खाना खा के अभी हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपना एडिटिंग का काम करेंगे। उसके बाद जैसे कि आज सैटरडे है तो मैं सैटरडे को अपना फ्लिपिंग प्रैक्टिस में भी जाता हूँ, और शायद आप लोगों को पता होगा जब सैटरडे और संडे रहता है तब मेरा फ्लिपिंग प्रैक्टिस की वजह से हम नॉर्मल डेज पे तो मैं 3000 कैलोरी कंज्यूम करता हूँ, पर जब सैटरडे और संडे रहता है मैं फ्लिपिंग का प्रैक्टिस करता हूँ तब मैं 300-400 कैलोरी एक्स्ट्रा रखता हूँ, लाइक 3400 3300 लाइक समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ रखता हूँ। बिकॉज मेरे फ्लिप्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होते हैं, लाइक 300 कैलोरी तो आराम से बर्न हो जाते हैं। तो अभी मैं एडिटिंग का काम करने के बाद मैं थोड़े ही देर में ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे के अंदर फ्लिपिंग प्रैक्टिस पर जाना। भाई मिहिर भी नहीं है, वो थोड़ा सा काम से बाहर गए हैं, तो आज मुझे अकेला ही जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज का प्रैक्टिस थोड़ा सा सोलो प्रैक्टिस रहेगा, तो अगर मैं जाता हूँ तो जब मैं प्रैक्टिस करूँगा शायद प्रैक्टिस का कुछ क्लिप्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो भाई अभी अभी जस्ट मैं अपने फ्लिपिंग प्रैक्टिस से घर आया। सोलो प्रैक्टिस किया, ज़्यादा देर प्रैक्टिस नहीं किया, ऑलमोस्ट 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन था। जैसे कि मैंने बताया आज कोई नहीं था घर पे, सब लोग थोड़ा सा घूमने के लिए गया है, मिहिर भी थोड़ा सा काम से बाहर गया है, तो आज मुझे अकेले ही प्रैक्टिस करना पड़ा। सो अभी मैं प्रैक्टिस से घर आने के बाद ये है मेरा दिन का थर्ड मील। मॉर्निंग में मैंने 6 रोटी खाया था, 6 रोटी और सोयाबीन की सब्ज़ी, सोया कड़ी, 50 ग्राम सोया चंक्स था। दूसरा मील मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, ओट मील। और ये है तीसरा मील हमारा। तीसरा मील में मेरे साथ क्या है, 400 ग्राम कुक्ड राइस, उसके साथ 150 ग्राम पनीर और थोड़ा सा ग्रीन वेजीज एंड नॉर्मल एक प्याज का टुकड़ा वगैरह है। सो दैट इज़ माई थर्ड मील, एंड इसके अंदर जो भी मैक्रोज वगैरह होंगे वो मैं यहाँ पर नीचे शो कर दूंगा। सो पनीर भाई माय फेवरेट यार।